हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं रंजन सर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मंजिल। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन आपको अपडेट्स होना है आपकी चैनल मैथ मंजिल की ओर से प्रत्येक दिन रेलवे का एनटीपीसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है उसके लिए स्पेशल मैथ क्वेश्चन भी ट्रिक के साथ शुरू की गई थी और बोला गया था कि 100 दिन ये क्वेश्चन आपको प्रत्येक दिन उपलब्ध होगा आपके चैनल पे। तो चलिए, आज आपका चौथा दिन है और स्टार्ट करते हैं स्क्रीन के पहले क्वेश्चन के साथ। और आपका पहला क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि यदि 3 साड़ी की खरीद पर एक साड़ी मुफ्त दी जाती है, मतलब एक साड़ी की छूट दी जाती है, तो साड़ी पर दी गई छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों कह रहा है कि 3 साड़ी खरीदने पर के उपरांत एक साड़ी जो है वो मुफ्त दी जाती है, मतलब सिर्फ छूट दी जाती है, तो साड़ी पर मिलने वाले छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, छूट को लेके चलेंगे और आपका आंसर आपके पास होगा। तो साड़ी कितना है, तो 3 गो, और 3 साड़ी है, टोटल साड़ी 3 साड़ी, साड़ी कितनी, तो 3, और मुफ्त साड़ी, मुफ्त हुआ 1 साड़ी। चलिए तो इसको हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो 1 साड़ी छूट दी जाती है, एक साड़ी छूट दी जाती है, तो इसका प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 1 गुने 100 कहला, तो प्रतिशत लगा, बटा टोटल साड़ी मिले कितना हो गया, तो 4। तो 1 साड़ी गुने 100 अब बटा 4 से भाग दे देंगे। 4 से दोस्तों आपका 25 बार, आपको साड़ी पे मिलने वाला छूट का प्रतिशत आपका हो गया 25%। दोस्तों टोटल साड़ी 3 खरीदने पर 1 साड़ी मुफ्त दी जाती थी, तो 1 साड़ी मुफ्त, जो छूट दी जा रही है उसको ऊपर रखेंगे और गुने 100 आप प्रतिशत को इंक्लूड कर लेंगे, साथ में कुल मिला कितना साड़ी, तो 4 साड़ी, तो 4 को 100 से तो 25, तो ये 25% आपको छूट दी गई। चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे और क्वेश्चन है कि आंकड़ा डेटा दिया हुआ है 6, 9, 14, 8, 9, 9, 8 के माध्यिका तथा बहुलक का माध्य ज्ञात करना। माध्यिका और बहुलक का माध्य निकालना है। तो पहले हम इसमें माध्यिका निकाल लेंगे और माध्यिका बाद फिर बहुलक निकाल लेंगे और तब दोनों आंकड़े डेटा का जो हमें प्राप्त परिणाम हुआ है उसका माध्य निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग आरोही अवरोही क्रम में, बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेंगे माध्यिका के लिए। तो लिख लेते हैं आरोही क्रम में, बढ़ते लिख देते हैं बढ़ते क्रम में। आपका हो जाएगा 6, 6, 8, 8, 9, 9, 9, 14। दोस्तों इसके लिए माध्यिका के लिए आपको, माध्यिका का मतलब क्या होता है दोस्तों? माध्यिका का मतलब होता है बीच में। माध्यिका का मतलब क्या होता है? मतलब बीच में, मध्य। तो इसकी माध्यिका तो इधर से बीच निकालेंगे और इधर से बीच निकालेंगे, तो बीच में 2 अंक आ जाता है। तो माध्यिका आपको दोनों के जोड़ के 2 होगा, इधर से बीच और इधर से बीच, तो 2 बीच में बढ़ जाता है। तो 8 और 9 17 और 17/2 आपका माध्यिका हो जाएगा। बोले तो आपका हो जाएगा 8.5। अब बहुलक कितना हो जाएगा? तो बहुलक का मतलब होता है दोस्तों, बहुलक मतलब होता है बहुत। बहुलक मतलब बहुत हो, बहुत। तो इसमें बहुलक कौन होगा डेटा में? सबसे अधिक कौन सा संख्या है? सबसे अधिक बार कौन है बार बार? तो ये आपका 9 है, तो बहुलक हो जाएगा 9। और दोनों का माध्य निकालना है।
तो माध्य बराबर दोनों का माध्य, दोनों का माध्य, तो दोनों को जोड़ के तो 8.5 और प्लस 9 अब बटा 2 गो संख्या है इसलिए 2 से भाग देती है। 9 8 17 और 17 बटा 5 को 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग दे देंगे दोस्तों, 2 8 16 1 5.2 7 14 1 0 8.75 आपका आंसर हो गया दोस्तों। 8.75 दोनों का माध्य मतलब माध्यिका और बहुलक को जोड़ के 2 से भाग, 2 है तो 2 से, 3 होता तो 3 से भाग देते। चलिए आपका बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। शुरू करते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन कि यदि 782 रुपये को 1/2 अनुपात, 2/3 अनुपात और 3/4 के अनुपात में 3 भागों में बांटा जाए तो पहला भाग कितना रुपया होगा। 3 भाग में से पहला भाग कितना होगा। दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि अनुपात जो दिया हुआ है 1:2, 2:3 और 3:4, अटर पटर अनुपात दिया रहे तब क्या करेंगे। अटर पटर दिया रहे तब क्या करेंगे। ये आपका भिन्न में अनुपात दे रखा है तो क्या करेंगे। इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे कि इस अनुपात को सीधा करने के लिए आप 2 3 4 का एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 3 4 का 12, 2 छक 12 तो 6, ये इसका एलसीएम हम यहाँ रख देते हैं। एलसीएम हो जाएगा आपका 12, यहाँ से गुणात्मक निकालेंगे, 2 छक 12 तो 6 से इसमें गुना कर देंगे तो अनुपात हो जाएगा 6, 3 चौका 12, 3 चौका 12 4 से, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12 तो 3 से, ये 3 से हो जाएगा 3 तिहाई 9, तो यही अनुपात हो जाएगा 6:8:9। अब ये इस अनुपात में धन को बांटा गया, 782 रुपये को बांटा गया है। तो हम देख रहे हैं कि सभी रुपये को अनुपात को हम जोड़ते हैं, 9 8 17 6 23, 23 बराबर 782 रुपया। और हमें निकालना है कौन सा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा। तो 1 बराबर आपका हो जाएगा, तो ये 3 तो 23 तिया 3 तिहाई 9, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 आपका आ गया, 18 में से 9 गया तो 9 और 2 और 23 चौका, तो ये आपका कटेगा 1 बराबर 34 हो जाएगा आपका 34। तो 34 बार में आपका गया तो 1 बराबर 34 तो 6 बार सबसे कह रहा पहला भाग, तो पहला भाग कितना है तो 6 है। पहला भाग कितना है, पहला भाग, तो पहला भाग कितना है तो 6 है। तो 1 बराबर 34 तो 6 बराबर 6 गुने 34 बराबर 204 रुपया आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आप अगले प्रश्न की ओर। चलिए तो शुरू करते हैं स्क्रीन पर जो आपका अगला क्वेश्चन है उसके साथ कि डुग्गू एक काम का 1/3 भाग 20 दिन में पूरा करती है तथा उसकी बहन रणवी शेष काम को 10 दिन में पूरा करती है। तो बताइए कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। दोनों मिलकर एक साथ जब काम करने जाएगा, डुग्गू जो है पूरे काम के 1/3 भाग को 20 दिन में करती है और उसकी जो बहन है रणवी जो बचा हुआ काम के को 10 दिन में पूरा कर लेती है। तो बताइए कि दोनों मिलकर जब साथ साथ काम करे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं ओनली फॉर ट्रिक। डुग्गू का काम 1/3 भाग 20 दिन, 1/3 भाग 20 दिन, तो पूरा काम निकालेंगे दोस्तों। इसको तिरछा तिरछी गुना करते, इसमें गुना इससे भाग, तो ये हो जाएगा 20 तिहाई 60, पूरा काम हो जाएगा 60 दिन का। और बहन जो रणवी है 1/3 भाग ये किया तो शेष काम कितना बचा, तो शेष काम हुआ 2/3 कितने दिन में, 10 दिन में, 2 पंचे
10, 5 तिहाई 15, पूरा काम हो गया 15 दिन का। ये काम की टोटल 60 दिन का, इसके लिए पूरा काम 15 दिन का, दोनों का CD लेंगे तो हो जाएगा आपका दोस्तों 60। स्पीड पता करेंगे तो आपका हो जाएगा 60 एकम 60 1, इधर स्पीड पता करेंगे तो 15 चौका 60, दोनों मिलकर दोनों से काम तो काम पूरा कितना है तो 60, और दोनों मिल के काम करेगा तो 1 जोड़ 4 बोले तो दोस्तों 5 के स्पीड से काम होगा। 12 दिन में दोनों मिल के काम को समाप्त कर देंगे। इसका 1/3 भाग 20 दिन में तो पूरा काम 60 दिन का, 2/3 भाग 10 दिन तो पूरा काम 15 दिन का, दोनों का CD LCM निकालना, टोटल पूरा काम हो गया 60 दिन का। इसका स्पीड 1 का, इसका 4 का, दोनों मिल के जाए करने 5 के स्पीड करेगा, 12 दिन में पूरा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि रोहित एक पुराना बल्ला 1230 रुपया में खरीदता है और खरीदने के बाद 180 रुपया उसको मरम्मत करने पर खर्च करता है, और उसके बाद यदि वह बल्ले को 1128 रुपया में बेच दिया तो उसका हानि पत्र। सबसे पहले तो खरीदा आपको 1230 में और खर्च कर लिया 180 रुपया, सब मिला के उसका कॉस्ट प्राइस जो हो गया वो 1410 रुपये का हो गया, और उसके बाद उसको बेच दिया। तो देख रहे हैं दोस्तों कि ये उस पर खर्च कितना किया, तो उसको हम लोग निकालेंगे क्रय मूल्य, खरीदने का रेट। तो 1230 रुपया, खर्च क्या किया 180 रुपया, तो टोटल क्रय मूल्य CP कितना हो गया उसका 1410 रुपया। अब बेचा कितने में विक्रय मूल्य तो 1128 रुपये में। इस व्यापार में इसको क्या हुआ तो हानि हुआ। जब क्रय मूल्य से CP बड़ा होगा SP से तो क्या होगा तो लॉस होगा। कितना हानि हुआ 282 रुपया। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत हानि गुने 100 अब बटा क्रय मूल्य, तो हानि हुआ 282 रुपया दोस्तों, 1900 अब बटा क्रय मूल्य आपका हो गया। खरीदना और खर्च दोनों क्रय मूल्य में गिना जाएगा 1410। ये आपका 5 बार 5 से 20 हो गए, 20% की हानि हुई, 20% की हानि। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 9 है तो सबसे बड़ी संख्या का मान बताइए। तो 4 क्रमागत सम संख्या का औसत, तो औसत लिख लेंगे। तो औसत आपका दोस्तों 9 है। कितना है 9। और ये देखना है कि सम की बात हो रही है कि विषम की बात हो रही है। तो देख रहे हैं कि सम की बात हो रही है, और जो औसत दिया हुआ है सम दिया हुआ है कि विषम दिया हुआ है। तो देख रहे हैं विषम दिया, दोनों का मुंह नहीं मिल रहा है, जोड़ नहीं मिल रहा है। तो इसको हटा के इसके अगल बगल के संख्या को ले लेंगे। तो इसके बगल का संख्या हो जाएगा 10 और इसके बगल का संख्या हो जाएगा 8। फिर आगे बढ़ेंगे तो इसकी संख्या हो जाएगी 12 और इधर जाएगा 6। अब पूछा है आपको कौन सी संख्या, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या आप इसमें से हो जाएगा दोस्तों 12, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका 12 हो गया आंसर। और इसी प्रश्न को देख रहे हैं कि 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 9 है और सबसे बड़ी संख्या का औसत का मान। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं दोस्तों, इसका नाम है ढूकी नियम। ढूका लगा के आंसर बता देना है, ढूक के आंसर बता देना है। और ये ट्रिक है आपका ढूकी ट्रिक। तो अभी देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कैसे ढूक के और आंसर बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं दोस्तों कि 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 9 है। और सम संख्या औसत कितना है तो 9 है। औसत कितना है, एवरेज कितना है तो 9 है। और एवरेज कितना है तो 9 है। और संख्या कितना बोल रहा है,
तो संख्या कितना है, तो संख्या आपका है 4। तो इसका अगर औसत बड़ी संख्या निकालना हो, बड़ी संख्या, दोस्तों तो दोनों को जोड़कर 9 और 4 13 में से 1 घटा के 12 हो जाएगा आपका। तो 9 और 4 13। अगर एक छोटी संख्या निकालना हो आपको तो दोनों में से घटा कर, तो 9 में से 4 गया दोस्तों, घटाओ, बड़ा रहेगा तो जोड़ेंगे, और छोटा रहेगा तो घटाएंगे। तो 9 में से 4 गया तो आपका 5, और बड़ा रहेगा तो घटा दिए, छोटा रहेगा तो जोड़ दिए, तो 6 हो गया। तो इस तरीके से भी आप प्रश्न को हल कर सकते हो। अभी आपको बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या हो जाएगा 9 और घटाओ 4, 9 जोड़ 4 13, और 13 में से 1 गया तो 12। यही आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, तो अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर है 7, और क्वेश्चन कहता है कि मैं कुछ दूरी पैदल चलता हूँ और वापसी सवारी से आने में कुल 37 मिनट का समय लगता है, और नेक्स्ट टाइम फिर दोनों ओर से पैदल चलने में मुझे 55 मिनट लगते हैं। तो बताइए दोनों ओर से सवारी से आने जाने में कुल कितना समय लगेगा। प्रश्न ऐसा है दोस्तों कि एक मैं कंपोनेंट है, एक व्यक्ति है, मैं हूँ, कि दोनों कुछ दूरी पैदल चलता हूँ और वापसी सवारी से गया, पैदल और वापसी किया सवारी से, तो उसे कुल कितने समय लगे, तो 37 मिनट लग गया दोस्तों। और अगले टाइम फिर क्या किया वो, कि दोनों ओर से पैदल गया और पैदल वापस आया, तो उसे 55 मिनट लग गए। तो प्रश्न कहता है कि दोनों ओर से सवारी से आने जाने में उसे कितना समय लगेगा। दोस्तों ये पैदल का केस है और ये पैदल सवारी का केस है। तो देखेंगे कि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पैदल और सवारी 2 भाग इसमें हो जाएगा। तब हो जाएगा पैदल और सवारी, और इसमें भी 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका 74 मिनट। अब दोस्तों इसमें से अगर पैदल घटा लिया जाए तो बच क्या जाएगा, सवारी बच दिया जाएगा। सवारी से गया और सवारी से वापस आया, तो 74 में से इधर पैदल जो सवारी था 2 से गुना किए, तो इसमें भी 2 से गुना कर दिए, तो इसमें पैदल और सवारी से दोनों भाग आ गया, और इसमें से 37 मिनट का भी वो भी 2 से गुना कर दिए, तो हो गया 74 मिनट। और इसमें प्रश्न में से आपको पैदल को घटा लिए तो बच गया सवारी, तो 74 में से 55 मिनट जाएगा तो 19 मिनट हो जाएगा दोस्तों। मतलब कि सवारी से जाने में और सवारी से वापस आने में कुल 19 मिनट खर्च होंगे। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है स्क्रीन पे कि 27 लोगों की औसत लंबाई 162 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई। औसत लंबाई, इसमें से श्रेयस की लंबाई निकाल दी जाए तो औसत लंबाई 1 सेंटीमीटर कम जाता है। तो श्रेयस की लंबाई क्या थी, श्रेयस की लंबाई निकाल दिया जाए तो इसका औसत लंबाई क्या होता है, सबका जो दिया हुआ है पूरे ग्रुप का वो 1 सेंटीमीटर कम जाता है। तो श्रेयस की लंबाई क्या थी, श्रेयस की लंबाई क्या थी। फिर से क्वेश्चन देखेंगे कि 27 लोगों का औसत लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों, 162 सेंटीमीटर। इसमें से सिर्फ श्रेयस का निकाल दिया जाए तो औसत लंबाई में 1 सेंटीमीटर कम जाता है। तो श्रेयस की लंबाई कितनी थी, देखेंगे दोस्तों, श्रेयस का झूठा लंबाई एक कम गया तो कितना हो गया, 161 सेंटीमीटर। और श्रेयस जब गया तो कितने लोगों का को दे के रखा था अपना लंबाई, तो 27 लोगों को दिया हुआ था। श्रेयस द्वारा वितरित लंबाई, श्रेयस द्वारा वितरित लंबाई
तो कितने लोगों में दिया हुआ था? 27 को में दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था? तो एक क्या दिया था, कुल कितना दिया हुआ था? तो 27 दिया हुआ था। तो श्रेयस की लंबाई बराबर, श्रेयस की लंबाई तो दोनों का योग हो जाएगा। तो 7 1 8 6 2 8 और 1, ये इतना अपना लंबाई रखा था, जो लेके गया जब निकला तो सब में से एक कम करके चला गया। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए तो शुरू करते हैं अगले प्रश्न को कि ए और बी किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और सी और ए उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर काम अगर साथ करे, एक साथ करे, तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? दोस्तों ये टाइमर वर्क का क्वेश्चन है, और आपको मैं बता दूं ये टाइमर वर्क का ये जो टाइप है वो मिलजुल कर सामूहिक कार्य का है, जिसका एक टॉपिक पार्ट 1 बन के आपके चैनल पर डाला जा चुका है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो, ज़्यादा डील से समझना हो, तो आप उसको आप देख सकते हैं, जिससे आपको और बारीकियों से समझ में आएगी। चलिए पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को कि ए और बी दो मिलकर काम को 6 दिनों में करते हैं, और बी और सी मिलकर 8 दिन में कर देते हैं, और ए और सी मिलकर 12 दिनों में करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग काम का पता करेंगे। आइए काम का पता लगाए कि काम कितना था, काम कितना था। तो काम पता करने के लिए 6 8 और 12 का सीडी निकालेंगे एलसीएम, तो टोटल काम हो जाएगा आपको दोस्तों 24 हो जाएगा। 24 टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल काम। अब हम लोग स्पीड पता करेंगे, तो ए और बी का स्पीड हो जाएगा 6 4 का 24, और बी और सी का स्पीड आपका हो जाएगा 8 3 24, और ए और सी का स्पीड हो जाएगा 12 दूना 24। तो ये जो स्पीड दिया हुआ है 4, ये ए का नहीं है, ये ए और बी का है। ये जो स्पीड दिया हुआ 8 वो बी का नहीं है, बी और सी का है। और ये जो स्पीड दिया 2 ए का नहीं, सी का नहीं है, ए और सी का है। दोस्तों हमने इस प्रश्न के लिए बोला था कि कभी भी 2 ए 2 गो बी और 2 गो सी दिया रहे, और डायरेक्ट आपको ए बी सी निकालना हो, तो ए बी सी लिखकर, और जो आपका टोटल स्पीड है 8 3 24 होगा, या 3 होगा। तो 4 3 7 और 2 9, अब बटा 2 से, क्यों कि 2 गो ए था, 2 गो बी था, 2 गो ये, दोस्तों ए बी सी का स्पीड निकल गया। अब हमको तीनों से काम कराना है, तीनों मिलकर किया गया, तीनों से मिलकर किया गया काम दोस्तों टोटल है 24, और करने जाएंगे 9/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 48/9 दिन। ये आपका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल 308 मीटर स्क्वायर है, और उसे घेरने के लिए एक रेलिंग की लंबाई कितनी होगी? देखेंगे, ये मान लीजिए कि एक अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल कह रहा है दोस्तों, तो ये अंदर कितना जगह है, ये कितना है, तो ये आपका दिया हुआ है 308 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। और उसे घेरने के लिए मतलब ये रास्ता, ये कितना है परिधि, ये निकालना, ये कितना है, ये रास्ता, इसकी क्षेत्र, इसकी लंबाई निकालनी, ये जग कितनी है ये निकालना है। तो पहले हमको जो दिया हुआ है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 1/2 पाई आर स्क्वायर बराबर 308 दिया हुआ है। तो आपको आर स्क्वायर हो जाएगा 308 गुने 2 बटे पाई। तो पाई का वैल्यू 308 गुने 2 और 22 बटे 7 ऊपर चला दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 14 बार में आर स्क्वायर है। तो आर आपका हो जाएगा √7 गुने 2 गुने 2 गुने 7। तो 2 7 के बदले में एगो 7 बाहर और 2 के बदले में 2, तो आपका त्रिज्या आर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है कि रेलिंग की लंबाई, ध्यान देंगे
कि अर्धवृत्त की परिधि होता है दोस्तों पाई आर, आप प्लस ये जो डी व्यास है तो ये 2r हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा r कॉमन हो जाएगा तो पाई प्लस 2। तो अर्धवृत्त की परिधि की लंबाई हो जाएगा पाई प्लस 2 इंटू आर। तो पाई का वैल्यू 22/7 और प्लस 2 इंटू आर कितना दे दिया है तो 14 दे दिया है। तो इधर 7 और 1 कैल्शियम 7 तो 22 और प्लस 14 इंटू 14। तो ये आपका हो जाएगा 22 और 14 3 6 36 अब बटा 7 गुने 14, 7 से कट जाएगा 7 दूना 14, 6 दूना 12 के 2 3 6 1 7 72 मीटर आपका हो जाएगा दोस्तों। ये रेलिंग की लंबाई 72 मीटर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चौथे दिन का अंतिम क्वेश्चन की ओर ट्रिक के साथ। एक प्रश्न का जीरो क्षेत्रफल से के साथ विभाजन करने पर एक सदस्य ने 21 के बजाय 12 को भाजक के रूप में ले लिया तो उसको प्राप्त होने वाला भागफल 35 था। तो सही भागफल क्या होगा? दोस्तों अब जानते हैं कि भाज्य बराबर, ये जनरली एक छोटा सा फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि 17 को विभाजन करना है, 5 से विभाजित करेंगे तो 5 दिया 15 और ये 2, तो ये हो जाएगा आपका भाजक और ये हो जाएगा भागफल और ये हो जाएगा शेषफल। अगर हमें भाज्य निकालना है तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक आपका जो है वो 5 है और भागफल जो है वो 3 है और शेषफल 2 है। तो भाजक कितना हो जाएगा तो 5 और 3, तो 5 तिहाई 15 प्लस 2 17। लेकिन इस प्रश्न में बोल रहा है कि जीरो शेषफल, तो जीरो शेषफल हो गया दोस्तों। तो इसका मतलब कि भाज्य बराबर शेषफल 0 हो गया तो सिर्फ भाजक और भागफल लेंगे। तो किसी कारण बस 21 के बजाय किसी ने 12 को भाजक के रूप में ले लिया तो भागफल आपका 35 हो रहा है। इसका मतलब भाज्य जो हो जाएगा वो 12 गुने 35 हो, 12 गुने 35, तो दोनों गुणनफल आपका हो जाएगा 420। तो ये आपको ध्यान रखना है प्रश्न में कि एक प्रश्न को जीरो के शेषफल के साथ विभाजन किए तो 21 के बजाय 12 को रखा और शेषफल तो भागफल 35 हुआ, तो ये 420 जो हुआ यही भाज्य लेंगे अगले प्रश्न में भी। अब दूसरे प्रश्न के लिए जब दोबारा जब भाग देंगे 21 के को से तो दूसरा फिर भाज्य नहीं लेंगे, यही भाज्य होगा। तो आपका कहता है सही भागफल बताना, तो सही भागफल हो जाएगा आपका 420 अब बटा कितना 21, तो 21 दूना 42, तो ये 20 दोस्तों। तो सही भागफल आपका हो जाएगा 420। समझेंगे कि पहले 12 था और 21 के बजाय 12 से भाग दिया गया तो 35 भागफल प्राप्त हुआ, तो भाज्य हमारा 420 हो गया। और इसी को अगर 21 से भाग दिया जाए तो अब सही भागफल जो होगा वो 20 होगा। दोस्तों तो आज आपका ये चौथा दिन का क्लास था रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, और आशा है कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग अपने चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहे ताकि हम और नए सोच के साथ नए से नए क्वेश्चन को लेके आए। और फिर अब मिलते हैं अगले दिन फिर नए ट्रिक के साथ।